हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को सी-टेट की क्लास में सोशल साइंस विषय में वैदिक पीरियड या वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के विषय में बताऊंगी। इसके पिछले लेक्चर में मैंने सिंधु सभ्यता के विषय में बताया था। तो जो सिंधु सभ्यता की संस्कृति थी वो नगरीय संस्कृति थी और उसके बाद पनपने वाली ये वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। तो मतलब सिंधु सभ्यता याद रखिएगा कि नगरीय संस्कृति थी और या नगरीय सभ्यता थी और वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा था, क्योंकि पशु के लिए ही युद्ध होते थे और पशु संपत्ति जिसके पास पशु संख्या यानी गाय ज़्यादा होती थी उसी को धनवान माना जाता था और पशुओं के लिए लड़ाई भी होती थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, जिसे हम आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र आदि। आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्यों का मूल निवास स्थान विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। एक मत नहीं है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया में आर्यों का मूल निवास स्थान था। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को माना है और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस, गाइल्स महोदय ने हंगरी और दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। अब पूर्व वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में होताया यानी होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आघान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे, तो उन्हें होत्र कहा जाता था। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है और ऋग्वेद में भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्देश माना जाता है, मतलब ऋग्वेद को। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ से संबंधित मंत्र संकलित हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का आगमन लगभग 1500 BC यानी ईसा पूर्व से कुछ पहले का माना जाता है। आरंभिक आर्यों का निवास माना जाता है कि पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में था। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। अब इनका भौगोलिक विस्तार, क्योंकि जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसकी समस्त जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद काल की मतलब जो नदियाँ थी वो इस तरीके से थी। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया, यानी नदियों का प्रमुख कहा गया है। और जो महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु है। सिंधु का वर्णन भी कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा और यमुना का वर्णन आया। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस नदी का वर्णन कितनी बार आया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या 25 बताई गई है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में मतलब विपाशा को परिगणित नदी कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल मतलब जो यहाँ आर्य निवास करते थे उस स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जो संभवतः सरस्वती, जिसको दृशदती कहा गया है, नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता था, जिसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी का वर्णन मिलता है मूजवंत का, तो इसका मतलब कि कुछ भाग हिमालय में भी था इनका। राजनीतिक व्यवस्था
पितृसत्तात्मक परिवार था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे: अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। ग्राम, विश और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीणी ग्राम का प्रधान होता था। विश कई गांवों का विश कई गांवों का समूह था। इसका प्रधान विशपति कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। पहले तो कबीलाई था, लेकिन जैसे जैसे ऋग्वेद काल का अंत हुआ है और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ है, तो राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, वो अपने राजा को चुनती थी। राजा को कबीले का संरक्षक यानी गोप्ता जनस्य कहा गया है। भारत देश का नाम, जो भरत कबीला था प्रमुख, उसके राजा थे सुदास। तो भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषद थे। ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। ऋग्वेद में वर्णित सर्द, व्रात तथा गण आदि संभवतः सेना की इकाइयाँ थीं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। भरत और त्रित्सु दोनों आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों वंशों के पुरोहित थे। ऋग्वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण युद्ध है दासराग्य युद्ध, जिसमें 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी परुष्णी नदी के तट पर। दासराग युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, जो भरत जन के प्रमुख थे। ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामीणी नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। इसके अतिरिक्त पदाधिकारी थे जैसे सूतकार, रथकार, करमार, रत्नी आदि। पुरप दुर्गपति होता था। स्पष्ट जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर यानी एक तरीका का गुप्तचर था। वाजप्रति गोचर भूमि का अधिकारी था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा या वृद्ध एवं श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई है। समिति या केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसमें समान जनता की प्रतिनिधि सभा कहलाती थी। समिति राजा की नियुक्ति और पदच्युत करने का अधिकार उसके पास था। ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द से विदित होता है कि पंच निर्णय द्वारा भी न्याय किया जाता था। उग्र तथा जीव ग्रह संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। न्यायाधीश को वैदिक काल में प्रश्न विनाक कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था परिवार प्रधान इकाई था, जिसके प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। जैसे सिंधु घाटी का जो समाज था वो माँ सत्तात्मक था, लेकिन जो आर्य समाज था वो पितृसत्तात्मक था। परंतु नारी को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था ऋग्वैदिक काल में, किंतु पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। पुत्री को इसमें अधिकार प्राप्त नहीं था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के रूप में हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख ही मिलता है: ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व और आंगिरस वंश को समर्पित है। 9वां मंडल सोमदेवता को समर्पित है और 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। और ऋग्वेद का प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। यहाँ विवाह प्रथा प्रचलित थी। समाज में बाल विवाह नहीं होते थे, अंतरजातीय विवाह होते थे। दीर्घकाल तक अविवाहित रहने वाली कन्याओं या विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह भी होते थे।
विधवा स्त्री भी विवाह कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा गया है। ऋग्वेदी समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। पुत्री का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी न मारने योग्य। आर्थिक जीवन: ऋग्वेद काल में पशुपालन मूल आधार था। कृषि का भी उल्लेख मिलता है। कृषि भी की जाती थी। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था। पशुधन जो गाय थी उसको मुद्रा की भांति समझा जाता था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का मुख्यतः जल राशि के वाचक के रूप में उल्लेख मिलता है। व्यापार पणि नामक लोगों के हाथ में था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। वेकनाट सूदखोर यानी ऋणदाता को कहा जाता था। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। ऋग्वैदिक काल में आकाश के देवता थे सूर्य, दौस, वरुण, मित्र, पोषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्वनी आदि। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वेद काल में इंद्र का महत्वपूर्ण स्थान था। उसकी स्तुति में 250 सूक्त प्राप्त होते हैं। उसको पुरंदर कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। तीसरा वरुण थे जो जलनिधि के प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। सरस्वती नदी देवी बाद में विद्या की देवी बन गई। ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक कहा गया है। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत किए जाते थे। आरण्यनी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वेद, जिसकी रचना 1700 ईसा पूर्व के आसपास हो चुकी थी, में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं की स्तुति में समर्पित प्रार्थनाओं का संकलन है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में दासों के विषय में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि वर्ग के लोगों के हाथों में था। इनको मवेशी चोर भी कहा जाता था। बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। भीषज वैद्य को कहा जाता था। पथिकृत का प्रयोग अग्निदेव के लिए किया गया है। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत किए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र 16 वर्ष थी। तो ये था पूर्व वैदिक काल। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में, इसके विषय में जानेंगे। भारतीय इतिहास के उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसकी सभ्यता का मुख्य केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वस एवं क्रीवी मिलकर पंचाल कहलाए। मगध एवं अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककुद नामक एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा और सदानीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है।
इस काल की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था, यानी अनुवांशिक हो गया था। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे ही हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख थे विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के प्रवाहन जाबाली। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण मिलते हैं। सभा एवं समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति का मतलब दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। विभागाध्यक्षों में सेनानी, सेनापति, सूत, रथ सेना का नायक, ग्रामीणी, गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष आदि थे। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, और समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। इस काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक हेतु होता था। अश्वमेघ यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर उसका अधिकार होता था। वाजपेयी इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। अग्निष्टोम यज्ञ में इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। 5 प्रकार के महायज्ञ प्रचलित थे: ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नरयज्ञ, भूत यज्ञ या बलि यज्ञ। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह एक नियमित कर हो गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया तथा वर्ण में कठोरता आने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर जीते थे। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान उच्च था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। बृहद्रणायक एवं छांदोग उपनिषद में चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी बताया गया है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण से विदेह माधव के कथा का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग उपनिषद में कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये हैं गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। इस काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश वर्जित था। इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। इसलिए उत्तर वैदिक काल का जो इंजीनियर कहलाता है वो पृथ्वैन्य कहलाता है। इस काल में काले व लाल भांड, काले रंग के भांड, चित्रित धूसर मृद भांड प्रचलित थे और लाल भांड। उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृद भांड सबसे अधिक प्रचलित थे, और जबकि चित्रित धूसर मृद भांड इसकी विशेषता थी। वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा, और तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों पर पाई गई हैं। कृषि के अतिरिक्त कई प्रकार के उद्योग थे, क्योंकि शिल्पियों का उदय हो चुका था। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था।
शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है, जिसके लिए सूदखोर के लिए कुशीदीन शब्द आया है। आरलुग स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त टीन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे और ऋण के लिए कुशीद शब्द मिलता है। व्यापार उत्तर वैदिक काल में व्यापार के विषय में था कि मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान लेन देन वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, अब मुद्रा माना जाने लगा। इस काल का धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का पहले जैसा महत्व नहीं रहा। अब प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनका सर्वोच्च स्थान हो गया। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में महत्वपूर्ण देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षड्दर्शन का विकास हुआ, मतलब उदय हुआ। उपनिषदों में प्रमुख दर्शन थे जो षड्दर्शन थे। सांख्य, जिसके कपिल मुनि प्रवर्तक थे, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत के बादरायण और वैशेषिक के कणाद थे। और चारवाक जो भौतिकवादी दर्शन था, नास्तिक, वो उसके चारवाक प्रवर्तक थे। उपनिषदों में यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। कहा गया है कि ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है जो सत्य है। प्रमुख धार्मिक पुरोहित थे होता, मुख्यतः प्रार्थना करने वाले। इन पुरोहितों ने ऋग संहिता का पुनर्सृजन किया। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाले। अथर्वयु यजुर्वेद का मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित। और ब्रह्मा इन सभी यज्ञों की विधि पूर्वक संपन्न करवाने वाला था। अथर्ववेद में एक स्थान पर विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। छांदोग उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। यज्ञवाल गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद के मंडूक सूत्र में हमें ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता में प्राप्त होता है। तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन हमें छांदोग उपनिषद में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौहपुंज अंतरंजी खेड़ा से मिला है। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ शुरू हो चुका था। निष्क सोने का सिक्का, शतमान चांदी का सिक्का, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। पंचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। यम और नचिकेता के बीच का संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। निष्काम कर्म का सिद्धांत ईशोपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद अन्य उपनिषदों से सबसे विशाल है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य थे। इसके अलावा वेदांग पाए गए जो 6 प्रकार के हैं। शिक्षा मत, जिनकी संख्या 6 है। शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु। कल्प, ये कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचनाओं, उपसर्ग एवं प्रत्ययों के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्यों होता है ये बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहा गया है। इसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री,
तिष्ठुप, जगति, वृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, जिसमें हैं कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख स्मृति ग्रंथ थे मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। तो इस प्रकार ये वैदिक काल समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।